आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. आमिर साहब, नेतन्याहू कहते हैं कि ताकत से अमन कायम किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है ताकत से अमन आ सकता है? ये जो ट्रंप साहब ने एक्शन लिया है, ये एक्शन देखकर मुझे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, तो आपको बड़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी इसी तरीके से जिस तरह ट्रंप साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और जो प्रांत है इस्फहान है, 3 न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने अटैक कर दिए और बंकर बस्टर बॉम्ब से किए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रेस होने वाला है बिटवीन द टू अब्राहमिक। इसके अलावा तकरीबन 30 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे भी मशरिक वस्ता के करीब अमरीकी अड्डों में पहुंचा दिए गए हैं ताकि किसी दुनिया की कोई दूसरी फौज ऐसा नहीं कर सकती। और उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में लिखा कि अब अमन का वक्त है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर बहुत कामयाब मुकम्मल हमले किए हैं, जिनमें फोर्डो, नुत्स और इस्फहान शामिल हैं। तमाम तैयारे अब ईरान की फिजाई हदूद से बाहर हैं। और ट्रंप ने मजीद कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया था और तमाम तैयारे अमेरिका वापस जा रहे हैं। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि ये जंग फैलेगी, ये जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा था कि अगर अमेरिका इसमें आया तो फिर ईरान जो है वो इस जंग को आगे बढ़ाएगा। इस वक्त तक जो बात हो रही है, एक तो बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि अमेरिका के इस हमले के बाद पाकिस्तान पर भी आते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे ट्रंप को, जो पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान कहीं और खड़ा है, पाकिस्तान की हुकूमत कहीं और खड़ी है। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने इनको, आपको समझने की बात है। देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रेस होने वाला है बिटवीन द टू अब्राहमिक। देखिए, अमेरिका रिप्रेजेंट द क्रिश्चियनिटी फेथ एंड ईरान जो है मुस्लिम देश के अंदर, इट इज अ सिविलाइजेशन। आपने इराक को एक तरह से बम्बार्ड किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिबिया में क्या फर्क नहीं पड़ा। ईरान जो है पुराने जमाने में पर्शिया था, तो इट रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन। आपने उसको अटैक कर दिया। वर्ल्ड ओवर आप ये देखेंगे, इसका रिप्रिकॉशंस मालूम पड़ेगा। ईरान इसके हिसाब से क्या करने वाला है आप ये सोच लीजिए। वहां पे हिजबुल्लाह जो है अब करेगा, वहां पे अटैक करेगा। अमेरिकन शिप्स है जो मिडिल ईस्ट में है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे विल अटैक देम। फिर बाद में हुतीस विल अटैक द सऊदी के ऑयल फील्ड्स को अटैक करेगा। और आप ये भी देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, चोक कर दिया जाएगा। ऑयल प्राइसेस विल गो अप टू $150, $100 से $150 जा सकते हैं। और एक तरह से अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हास्यास्पद तरीके से बात किया, पीस विल प्रीवेल। पीस नहीं होने वाली है। इसके बाद वी आर गोइंग टू लिव इन अ वेरी डिफरेंट न्यू वर्ल्ड फ्रॉम नाउ ऑन। These are a couple of the sites that has been attacked currently. Tehran, Arak, Fordo, Natanz, Isfahan and Bashar. The situation is changing every moment. देखिए,